हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी कारकों पर वेवलेन के विचार पर। तो आइए जानते हैं। प्रौद्योगिकी कारकों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विद्वान वेवलेन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रौद्योगिकी कारक ही है जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी है। इसीलिए आपके सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद कहा जाता है। आपने मानवीय विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो अपेक्षाकृत स्थिर विशेषताएं जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं पर आधारित होती है, इसीलिए इनमें बहुत कम परिवर्तन का संबंध इसी दूसरी श्रेणी की विशेषताओं से है और उसमें भी विशेषकर मनुष्य के विचार की आदतों से है। इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में वेवलेन ने मनुष्य को अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित माना है। मनुष्य की आदतें या मनोवृत्तियां भौतिक विशेषकर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की आदतें तथा मनोवृत्तियां उस कार्य तथा प्रविधि का प्रत्यक्ष फल है जिनके द्वारा वह अपनी जीविका कमाता है। मनुष्य जिस प्रकार का कार्य करता है वही उसके जीवन के स्वरूप को निश्चित करता है और उसी के अनुसार उसकी आदतें बनती है। जैसे आदतें होती हैं वैसे ही विचार भी होते हैं। जैसा कि वेवलेन ने कहा कि भौतिक पर्यावरण के अनुसार मनुष्य को अपने मस्तिष्क को ढालना पड़ता है। इस युक्ति की सत्यता इस बात से प्रमाणित होती है कि चारावाही युग में निवास करने वाले व्यक्तियों की आदतें, संस्कृति तथा संस्थाएं कृषि युग वालों की आदतों से भिन्न थीं। वेवलेन का कथन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां बहुत कुछ स्थिर होती हैं, परंतु इन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित आदतें भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर बदल जाया करती हैं। इन आदतों का स्वरूप, प्रकृति, कार्य करने की सीमाएं आदि भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही निश्चित होती हैं। भौतिक पर्यावरण के द्वारा निर्मित ये मानवीय आदतें धीरे धीरे सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप स्थिर तथा दृढ़ होती जाती हैं। जिस प्रकार की भौतिक परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार की आदतें होगी और जिस प्रकार की आदतें होंगी उसी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक ढांचा होगा। प्रत्येक समाज की भौतिक परिस्थितियां या पर्यावरण एक सा नहीं होता है। इस कारण वहां के लोगों की आदतें या सामाजिक ढांचा भी समान नहीं होता। वेवलेन का कथन है कि भौतिक परिस्थिति उस कार्य को निश्चित करती है जिससे मनुष्य को करना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें तो चारागाह की स्थिति में यह संभव न था कि मनुष्य मशीन पर काम करता है, अर्थात भौतिक परिस्थिति मनुष्य के कार्य को निश्चित करती है। यह कार्य नवीन आदतों को जन्म देता है। इन आदतों के आधार पर मनुष्य के विचार विकसित होते हैं। मानव के इन विचारों पर सामाजिक ढांचा और सामाजिक परिवर्तन निर्भर करता है। मनुष्य वही है जो कुछ वह करता है। जैसा वह कार्य करता है वैसा ही अनुभव और विचार भी करता है। भौतिक पर्यावरण ही वह शक्ति है जो कि मानव जीवन तथा सामाजिक ढांचे को निश्चित करती है या ढालती है। वेवलेन यह भी मानते थे कि समुदाय के कई वर्गों के विचारों की आदतों में या अंतिम रूप में व्यक्तियों के जो उस समुदाय का निर्धारण करती हैं, विचार करती हैं, आदतों में परिवर्तन होने पर सामाजिक ढांचा बदलता है, विकसित होता है और अपने को परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अनुकूलित कर पाता है। समाज का विकास वास्तव में व्यक्तियों द्वारा मानसिक अनुकूलन की वह प्रक्रिया है जो कि उस नवीन परिस्थिति के दबाव से उत्पन्न होती है जो कि पुरानी परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा उसके विचारों की आदतों को सहन नहीं करती। वेवलेन कहते हैं कि किसी समाज विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होने पे जो नवीन परिस्थिति पुरानी परिस्थितियों में बनी
पुरानी आदतों को सहन नहीं करती। दूसरे शब्दों में, नवीन परिस्थितियों में पुरानी आदतों बिल्कुल बेकार सिद्ध होती है। इस कारण व्यक्ति को नई आदतें बनानी पड़ती है। नवीन परिस्थितियों के दबाव से उत्पन्न इस नवीन आदतों के फलस्वरूप सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि वेवलेन के अनुसार आदतों का स्थिर स्वरूप ही संस्था है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियों के बदलने से आदतें बदलती हैं, आदतों के बदलने से संस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाता है, और आदत और संस्थाओं में परिवर्तन का अर्थ होता है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, अर्थात सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है। वेबलेन कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन प्रौद्योगिकी या तकनीकी में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन जितनी तेजी से होता है, उतनी तेजी से सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक ढांचा नहीं बदलता है। सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक ढांचा प्रौद्योगिकी की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होता है। साथ ही विलासी वर्ग अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए परिवर्तनों का, विशेषकर उन परिवर्तनों का जो विरोध करते हैं, जिनके द्वारा उनके आर्थिक स्वार्थ को धक्का पहुंचने का अंदेशा होता है। परंतु प्रौद्योगिकी या भौतिक पर्यावरण बदलता रहता है। यह कभी नहीं रुकता और न ही स्थिर रहता है, और न ही इसकी कोई अंतिम आदर्श स्थिति ही है, जबकि कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस गतिशीलता के दबाव से समस्त चीज़ों को ही बदलना होता है, और कोई भी संस्था इस प्रक्रिया से विमुक्त नहीं हो पाती है। भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न से बदल देती हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। आइए जानते हैं कि वेबलेन ने कुछ आलोचना भी की है। वेबलेन ने मनुष्य की अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित माना है। आधुनिक विद्वान इससे सहमत हैं। उनका कहना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसीलिए उसे आदतों का दास मान लेना और उसके प्रति अन्याय करना होगा। दूसरा है, इस कथन से सहमत होना हमारे लिए कठिन है कि भौतिक पर्यावरण से परिवर्तन होने से ही सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होगा। कभी कभी भौतिक पर्यावरण की प्रक्रिया क्रियाशील हो जाती है। वेवलेन के सिद्धांत को एक दुर्बलता यह है कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अति सरल प्रक्रिया मान लिया है, और यह विश्वास किया कि उसे केवल प्रौद्योगिकी परिवर्तन के आधार पर ही समझाया जा सकता है। वास्तव में यह धारणा गलत है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, और उसे एक नहीं बल्कि अनेक कारकों के आधार पर समझा जा सकता है। इस कारण सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी सामाजिक व्यवस्था प्रौद्योगिकी प्रगति को व्यक्त करता है। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के एक बहुत ही ठोस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।